ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब कट अर्थात जंग चढ़ जाती है तब चुंबक खींच नहीं सकता। हम आत्माएं सभी सुई समान हैं और परमात्मा वह चुंबक है। जब हम सुइयों पर विकारों की कट चढ़ जाती है तो परमात्मा चुंबक खींच नहीं सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान को समझकर योग से शक्ति प्राप्त कर हमें अपने विकारों को निकालना है, उस जंग को उतारना है। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तब वह स्वतः परमात्मा की ओर आकर्षित होती है। आज परमात्मा शब्द भी सारे दिन में याद नहीं आता, क्योंकि आत्मा पर इतने विकारों की जंग चढ़ गई है कि भगवान, परमात्मा, गॉड ये शब्द मुश्किल याद आते हैं। जब हम शुद्ध बनते जाएंगे तो परमात्मा की तरफ हमारा आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि निरंतर उसी की याद में, उसी के स्नेह में मगन हो जाएंगे। परमात्मा ने आज दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो परमात्मा ने समझाया, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक परमात्मा से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो कि जरमोई जगमोई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। तो इन बातों को हमें अंडरलाइन करना है। किसी से दिल नहीं लगाना, अर्थात हमें किसी के लगाव में नहीं रहना है। सर्व के प्रति स्नेह हो। सर्व आत्माएं शुद्ध हैं, हम एक परिवार के हैं। वह शुद्ध स्नेह जरूर हो, परंतु जब दिल लग जाती है, अर्थात अटैच हो जाते हैं, तो परमात्मा को याद करना मुश्किल हो जाता है। और वही अटैचमेंट कर्म संबंध, कर्म बंधन में बंध जाता है। और आत्मा को कोई भी बंधन पसंद नहीं। और इसलिए जब हम किसी भी आत्मा को बंधन में रखते हैं या हमें कोई बंधन में रखता है तो हमें वह परिस्थिति पसंद नहीं है। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें किसी से दिल नहीं लगानी है। जरमोई जगमोई अर्थात व्यर्थ बातें संसार की नहीं करनी है। और साथ ही साथ परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास करना है। इन पुरुषार्थ से हम आत्मा कर्मातीत बन जाएंगी, अर्थात कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगी। यही तो पुरुषोत्तम बनने का आधार है या पुरुषार्थ है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि जैसे परमात्मा टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी हमें रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। साथ साथ आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके परमात्मा से बुद्धि योग नहीं तोड़ना है। जैसे कहते हैं कि भोजन काफी दिनों से अगर रखा हो तो वह सड़ जाता है,
बदबू करता है, उसी प्रकार कोई भी बात बहुत पुरानी जब मन में हम भर के रखते हैं तो वह बातें हमारे मन में सड़ जाती है। यही तो पर चिंतन है, वेस्ट चिंतन है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें उस चिंतन से परे हो जाना है और बुद्धि योग परमात्मा की याद से जोड़ना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंग उतारनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को बहुत सुंदर वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भावा। परमात्मा ने समझाया कि सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। इसलिए तो देवी देवताओं को प्रकृति पति कहते हैं, प्रकृति जीत कहते हैं। जब वे संकल्प करते थे उस अनुसार प्रकृति अपना रंग बदलती थी। सूर्य चांद उनके संकल्पों की गति से चलते थे, परंतु आज प्रकृति हमारी मालिक बन गई है, अर्थात हमें विघ्न देती है, विघ्न रूप बनती है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि जब हम मालिक बनते हैं तो प्रकृति दासी बन जाती है। दासी बनना अर्थात हमारे संकल्पों पर कार्य करना। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। जैसे आपको बाहर कहीं जाना है कार्य अर्थ और उसी समय बारिश गिर रही हो तो कितना टाइम वेट करना पड़ता है। परंतु जो प्रकृति जीत आत्माएं हैं, उनके किसी भी कार्य में प्रकृति विघ्न रूप नहीं बनती। वह जब बाहर निकलेंगे तो बारिश गिरती हुई भी बंद हो जाएंगी और जब वो पहुंच जाएंगे तो फिर बारिश गिरना शुरू हो जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। तो उसी प्रकार उनके संकल्पों के आधार पर प्रकृति कार्य करती है, उनका समय नष्ट नहीं करती। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हैं तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य कर नहीं सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है, अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि परमात्मा के गुण गाते रहो तो स्वयं ही गुण मूर्त बन जाएंगे। कहते हैं इंसान जो सोचता रहता है वही बनता है, वही परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं। जब हम निरंतर परमात्मा के गुणगान गाते रहेंगे तो स्वतः ही वह गुण हम में आ जाते हैं। हम भी तो गुण मूर्त बन जाते हैं। जिनके संग में हमारी मन और बुद्धि रहती है वैसे ही तो हम बन जाते हैं। तो जिनके गुणगान हम मन से गाते हैं तो हम भी उनके समान बन जाते हैं। तो कितना सुंदर ये पुरुषार्थ है। हमें और कुछ नहीं करना है, बस मन को उस परमात्मा की महिमा में मगन रखना है, जिससे वह महिमा, वह योग्यता हम आत्माओं में भी आ जाए। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें अंडरलाइन कराई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है
कि आत्मा पर जो जंग चढ़ गई है उस जंग को उतारे कैसे, क्योंकि जब तक जंग लगी हुई होगी तो चुंबक परमात्मा हम आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकते। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि हमें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए अटेंशन रखना है कि कोई भी कर्म संबंध हमारी बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित न करे। सारा कनेक्शन एक परमात्मा के साथ लगाना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। जरमुई जगमुई अर्थात पर चिंतन में अपना समय वेस्ट नहीं करना है और परमात्मा को याद करने का अभ्यास करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि जैसे परमात्मा परम शिक्षक के रूप में हमको पढ़ाकर हम पर रहम करते हैं, ऐसे हमें भी अपने आप पर रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं और साथ साथ आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके परमात्मा से बुद्धि योग नहीं तोड़ना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंग उतारनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भावा। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि परमात्मा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ, प्रकाश पुंज के समान चमकता हुआ एक सितारा हूँ। मुझ आत्मा को इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए मुझ आत्मा को श्रीमत देते हैं कि किसी भी आत्मा के प्रति हमारी दिल लगी हुई ना हो, किसी भी आत्मा के प्रति हमें कोई चिंतन नहीं चलाने हैं, परंतु एकमात्र परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। मुझ आत्मा पर जो विकारों की जंग चढ़ी हुई है, उसे परमात्मा की याद से उस विकारों की जंग को उतारना है। आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाती है तो परमात्मा के समीप पहुंच जाती है, परमात्मा के समान बन जाती है। विजुलाइज करो कि आत्मा पर से
विकारों की जंग उतर रही है और आत्मा शुद्ध बनती जाती है। जब मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के गुणों में स्थित करती हूँ, तो वह गुण मुझ आत्मा के प्रति प्रवाहित होते हैं और मैं आत्मा गुण मूर्त बन जाती है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। ओम शांति शांति शांति।